नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज बात करेंगे पैसे दो पानी लो, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी के बीच सतना जिले के कई ग्रामों में पानी का संकट गहरा गया है। उचेहरा जनपद मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बिहटा की हालत भी खराब हो चली है। हरिजन बस्ती में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं शासन के रिकॉर्ड में कई हैंडपंप भी लगे हुए हैं, लेकिन ये हैंडपंप केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। इन्हीं हालातों के चलते हरिजन बस्ती के लोग पिछले करीब 10 सालों से पैसों से पानी देकर खरीद रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी चिंतित हैं, आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि ये समस्या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते बनी हुई है। नहीं सुना, कोनो सरकार नहीं सुना, मनाई पियासन मरत है। कहाँ जाओ, किराए से 10 साल से लेते हैं, पानी लेते हैं 10 साल से है, तो 50 रुपया मनाई महीना देता है। मोल लेते हैं पानी, कब क्या करें? नहीं बताए कब से आप पानी ले रहे हैं? अरे 10 साल हो गए सर। पैसा से खरीदते हैं पानी? पैसा से खरीदते हैं पानी, क्या करें? पीने के लिए, मवेशी के लिए। 50 रुपये दें, 50 से ज्यादा नहीं ले। आपको यहाँ नहीं कह कि यहाँ एक दे करा। कितने लोग हैं बस्ती में जिनसे आप पैसा लेती हैं? कितने लोग हैं? नहीं करे पूरे मोहल्ले का। ग्राम पंचायत बिहटा के वार्ड नंबर 20 में अत्यधिक जल संकट है। यहाँ के ग्रामीण हम सब लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार आवेदन दे चुके हैं। 2 सालों से आवेदन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मामला संज्ञान में लाया गया है। मैं पीएचई को उसमें निर्देशित करके और जो भी व्यवस्थाएं होंगी त्वरित कराया जाएगा। कितने में आप खरीदते हैं? 50 रुपया का महीना खरीदी थे। कितने लोग खरीदते होंगे? अरे पूर्ण मोहल्ला इनसे खरीदे हैं। कितनी बस्ती है आपकी? ये कम से कम 100-150 बस्ती हुई। तो आप बताइए, आपकी समस्या क्या है यहाँ पे? वही पानी की समस्या ही सर। पानी यहाँ पर खरीदी से मिल रहा था। अम्मा ये बताएं, आपकी जो यहाँ पे पानी की समस्या कब से है और पानी आप लोग कहाँ से भरती हैं? सर यही कैसे ले रहे हैं, जमीन पाई उमें बोलते हैं कि हमें बोर कराई तो जौने आवे थे हाकिम तो हाँ करके चला जाते। हमारी तो नहीं पियासन भाई, मोल पाल लेके तो खावे करब। अब बताइए हमारा है कहूँ लम्बे पानी जाएगा। यहाँ पे जमीन है खड़े, उनका ये कहना कि भाई ग्रामीणों की समस्या का हल करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। उनसे यथाउचित जो पैसा मिलता है, पैसा लेके हम अपना जो बिजली का मीटर का बिल देते हैं। फिर भी लेकिन आखिर ग्रामीणों की समस्या तो समस्या है। जब तक उच्च स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी इस विषय में ध्यान नहीं देंगे, इनकी समस्या का कोई हल नहीं होगा। उचेहरा से आईएनडी 24 के लिए कैलाश तामकार। भीषण गर्मी के बीच जल संकट की गंभीर समस्या कहीं न कहीं ग्रामीणों को परेशान कर रही है। ग्रामीण चिंतित हैं। संवाददाता कैलाश ताम्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, जिस तरीके से हमने ग्रामीणों की व्यथा सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, आखिर क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है? और पहली बात तो ये कि पैसे देकर ग्रामीण जो है पानी खरीदने को मजबूर है। आर्थिक स्थिति ग्रामीणों की खराब है, इसके बावजूद भी पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं। आखिर ऐसे हालात क्यों बने हैं? कैलाश, चलिए, तकनीकी खराबी के कारण कैलाश से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो हालात सतना के बिहटा के बने हुए हैं, हरिजन बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीण जो है पिछले 10 सालों से लगातार पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं। जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई। जब चुनाव आते हैं, अधिकारी और जो नेता हैं वो ग्रामीण इलाकों का दौरा करते हैं। कई बार इसकी शिकायत जो है सरपंच सचिव से भी की गई। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से लाइन में लगकर जो है ग्रामीण महिलाएं अपने बर्तन लेकर हैंडपंप पर पहुंचती है, लेकिन हैंडपंप जो हैं शो पीस बनकर रह गए हैं। कई दिनों से ख़राब पड़े हैं। कई हैंडपंप गांव में हैं, लेकिन इनकी हालत अब ख़राब हो चली है, जर्जर हो चली है। संवाददाता कैलाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, जो तस्वीरें हैंडपंप की हम देख रहे हैं और ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर लगातार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोनू जी, मैं ये बता दूं कि उचेहरा जनपद पंचायत के बिहटा गांव का मामला है। यहाँ पे हरिजन बस्ती के लगभग 300 परिवार रह रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें साफ दिख रही हैं पानी की समस्या को लेके, यहाँ पर आदिवासी हरिजन के लोग जो है लगभग करीब 10 वर्षों से इसी तरीके से
इसी हालात में पानी को किराए से लेके, निजी आराजी से पानी को किराए के लेके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर एक बात ये बताऊंगा सोनू जी की यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी काफी होल्ड है। इसी गांव से कई जनप्रतिनिधि बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इस गांव की समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारियों को द्वारा इस तरीके से निरीक्षण नहीं किया जाता। हमने अपनी बात यह कवरेज के बाद यहाँ के सीईओ हैं प्रभा टेकाम जी, उनसे भी बात की तो उनका सीधे ये कहना कि ये मामला आपके संज्ञान में आया है। बड़ा सवाल ये है सोनू जी की एक जनपद के जिम्मेदार जो है इस तरीके से जब बात उठाती हैं कि आपके माध्यम से ये जानकारी हमको मिली है, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको फील्ड में निरीक्षण करना चाहिए? कुछ इसी तरीके का हाल यहाँ के जो पीएचई विभाग का है। जब मामला उनके संज्ञान में लाया जाता तब ये पूरा प्रशासनिक अमला जाके वहाँ एक्टिव होता है, निरीक्षण करता है, लेकिन हालात जस के तस अभी तरीके से अभी बने हुए हैं वैसे ही। समाज सेवी गंगा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगा सिंह जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। जी सर, आपको। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ग्रामीण पिछले 10 सालों से पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये यहाँ के अधिकारियों के इनके रवैया बहुत गलत। सर यहाँ कोई कि न प्रशासनिक अमला कोई नहीं आता। यहाँ के लोग पिछले 10 वर्षों से पानी निजी लोगों से पानी खरीद कर पी रहे हैं, ले रहे हैं, और यहाँ की कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गंगा सिंह जी, आप तो खुद समाज सेवी हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, सत्ता सिस्टम तक पहुंचाते हैं। आपने किस स्तर पर इन लोगों की समस्याओं को उठाया है? सर मैंने जब इनकी समस्याओं, ग्रामीण समस्याएं जानी तो मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों, सीओ मैम, माननीय SDM साहब से बताया, लेकिन 2 वर्षों से लगातार हम आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। सर वो कोई भी जांच नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ उचित सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कितने पैसे इनको देने पड़ते हैं पानी के लिए? किस हिसाब से इनको पानी मिलता है और महीने का इनका कितना खर्च आता है पानी का? सर ये यहाँ के सभी ग्रामीण घर प्रत्येक घर के लोग जो है तो ये निजी बोर मालिक को हफ्ते के हिसाब से 50 रुपए प्रति हफ्ते के हिसाब से अपने पेयजल जिनके यहाँ से लेते हैं उनका भुगतान करते हैं 50 रुपए के हिसाब से। तो ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो कि इसी तरह से पैसों से पानी खरीदते हैं? यहाँ सर 250 घर की बस्ती है ये पूरे वार्ड नंबर 20 बिहटा में। सर तो इसी गांव की यही हालत है या फिर जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं और जो गांव हैं उनमें भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है? हाँ, ये गर्मी की जैसे ही आहट आती है तो यहाँ तो बिहटा में भी और आसपास के गांव में भी ऐसी ही समस्या बनी रहती है। सर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गंगा सिंह, चलिए गंगा सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर रश्मि सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रश्मि, बहुत स्वागत है आपका IND24 पर। जी थैंक यू। रश्मि जी, पहली बात तो ये कि पिछले 10 सालों से ग्रामीण पैसों से पानी खरीदने को मजबूर हैं और जो हैंडपंप गांव में हैं वो भी खराब पड़े हुए हैं। डॉक्टर रश्मि, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, सुन रही हूँ। जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने उनकी समस्याओं को जाना। पिछले 10 सालों से वो पैसों से पानी खरीदने को मजबूर हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, इसके बावजूद भी पैसे देने को मजबूर हैं, और जो गांव में हैंडपंप हैं वो भी खराब पड़े हुए हैं। आज वर्तमान में जो स्थिति है सरकार की, कई सरकार सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति में व्यस्त है और जनता जो ग्रामीण स्तर की उसको नजरअंदाज करते आ रही है। और ये हमारे लिए दुख का विषय है कि आज ग्रामीण हमारे लिए परेशान है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, क्योंकि कई बार हम लोग शिकायतें भी करते हैं लेकिन शासन प्रशासन पर ऐसा कोई दबाव नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन पर ऊपर स्तर से ही छूट दी गई है कि वो कोई कार्रवाई करे। आप तो खुद जनप्रतिनिधि हैं, आपने शासन प्रशासन पर, जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की कोशिश की क्या? हाँ, मैं इसके लिए काम भी किया है। तो कई जगह हम दबाव बनाते हैं, लेकिन कई जगह करा पाते हैं, लेकिन कई जगह असंभव हो जाता है, वो करने को ही तैयार नहीं है। क्या क्या काम किए हैं, क्या किस स्तर पर आपने आवाज उठाई है?
कहीं कोई बड़ा प्रदर्शन किया इसको लेकर? प्रदर्शन कोई हल नहीं होता। प्रदर्शन का मतलब ये नहीं मैं कहूंगी कि प्रदर्शन से हल होता है, लेकिन जो काम ये छोटे स्तर का काम है, इसके लिए यदि हमको रोड में आना पड़ जाए तो ये तो सरकार की कहीं ना कहीं गलती है। तो क्या कदम क्या उठाए हैं आपने हल निकालने के लिए? आप बोल रहे हैं कि प्रदर्शन समस्या का हल नहीं है, तो फिर आवाज लोग किस तरह से उठाएं और आप कैसे आवाज उठाएंगे? फिर प्रदर्शन नहीं करेंगे, ग्रामीणों से बातचीत नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करेंगे, अधिकारियों से बातचीत नहीं करेंगे? क्षेत्र में रहती हूँ, जहाँ पे भी जाती हूँ जो भी समस्या रहती है उसके लिए मैं विभागीय जाके तलब करती हूँ और वहाँ पे जाके विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोग आवेदन ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, वो करती हूँ और जहाँ पे होता है प्रयास किया जाता है उसको हल करने के लिए। तो पिछले 10 सालों में कितनी बार आपने इसको लेकर आवाज उठाई? क्योंकि 10 सालों से ये समस्या बनी हुई है। 1-2 साल की अगर बात होती तो ठीक, लेकिन 10 सालों में भी इसका निदान नहीं हुआ। इसका सिर्फ हमको जवाब यही मिलता है कि यहाँ से जो वाटर लेवल है नीचे जा चुका है, जिससे ये समस्या बनी है। डॉक्टर रश्मि, कैलाश संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, आपके कुछ सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सोनू जी, मैं बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर रश्मि सिंह जी जो हैं निश्चय ही एक समाज सेविका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा सवाल उनसे सीधा ये है कि डॉक्टर रश्मि सिंह जी इसी जनपद जिला पंचायत की उपाध्यक्ष भी हैं, इसी गांव से बीहटा गांव से बिलोंग करती हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हरिजन इनके घर से करीब ही हरिजन बस्ती है, लेकिन कितनी बार आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, दो हैंड पंप जो है हवा दे रहे हैं और एक हैंड पंप प्राथमिक हरिजन बस्ती स्कूल में लगा, वो भी उनके निजी आराजी में है स्कूल के। एक बगल में स्कूल के पीछे हैंड पंप लगा, वो भी अपनी मर्जी चलता, जब चालू मन हुआ तब चालू हुआ। अगर इस तरीके से थोड़ा सा भी जनप्रतिनिधि अगर चेत जाती तो मेरा ये मानना है कि ये हरिजन बस्ती की जो समस्या है कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं कि 10 साल लग गए एक हैंड पंप के लिए कि उनको एक पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। हरिजन आदिवासी के लोग पैसे से पानी खरीद रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधियों को थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना चाहिए, तो ये समस्या अपने आप इतनी बड़ी समस्या नहीं हो पाती। बिल्कुल, डॉक्टर रश्मि जवाब दीजिए। बीहटा ग्राम पंचायत में भी 6 महीने पहले मेरा पूरा दौरा भी हुआ है, 2-4 महीने पहले ही। तो जो स्कूल की भी समस्या थी तो वहाँ पे भी हमने हल कराया है, प्रयास किया है। हाँ, और हरिजन बस्ती की यदि बात हो रही है तो हरिजन बस्ती के लिए भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी प्रयास किया गया, लेकिन हमको प्रशासनिक जो जवाब मिलता है कि वहाँ पे समस्या का हल वो नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल आने वाले समय में हम करेंगे इसके लिए प्रयास। कैलाश जी, सोनू जी बात सही है, उनका कहना अपनी जगह सही है। डॉक्टर रश्मि सिंह जी का प्रयास करती हैं, सदस्य सेवा जन सेवा करती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल पानी जैसी मूलभूत सुविधा को कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सत्ता हो, विपक्ष हो, ये मैं नहीं कहता, लेकिन कोई भी सत्ता विपक्ष हो, एक जनप्रतिनिधि के नाते थोड़ा सा जिम्मेदारी जरूर बनती है कि पानी जैसे मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराना इनका कोई भी जनप्रतिनिधि है उनका प्राथमिक दायित्व बनता, फर्ज बनता है। अगर पानी के लिए प्रदर्शन करना पड़े गरीबों के लिए, पानी के हक के लिए, तो ये अपने आप बड़ा सवाल पैदा होता है। सतत इस तरीके से प्रयास मेरे समझ में प्रयास नहीं किया गया, नहीं तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जो उसका निदान न हो पाए। बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि, अब इन ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कितने दिनों में हो जाएगा, इसको लेकर क्या आश्वासन देंगे आप? मेरे हाथ में है तो मैं तो आज ही इसका निराकरण कर दूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे ऊपर डॉक्टर रश्मि, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हेमकरण धुर्वे एसडीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं उचेहरा से। हेमकरण जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। तो जिम्मेदार जो है अब मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं हेमकरण, जो कि एसडीएम है। उनसे भी हमारी टीम ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन काट रहे हैं। तो वाकई में चिंताजनक स्थिति है डॉक्टर रश्मि। जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो भी है पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। हेमकरण जो है समस्या सुनने को तैयार नहीं है, फोन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? वही आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? लगातार हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आजकल प्रशासन के ऊपर किसी का दबाव ही नहीं है, ऊपर से ही ये छूट दी गई है जी। तो आखिर इस तरह की छूट अधिकारियों को मिलना कहीं ना कहीं जनता इसको लेकर भुगत रही। चलिए, कलेक्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराग वर्मा, सतना कलेक्टर हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका।
अनुराग जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, कलेक्टर अनुराग वर्मा जिनसे अभी संपर्क कट चुका है, वो भी पूरे मामले से लगातार पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारी टीम लगातार अधिकारियों को बता रही है कि ये समस्या है पिछले 10 सालों से ग्रामीण जो कि पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं, लेकिन अधिकारी फोन उठाने के बाद लगातार फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कलेक्टर जिनके ऊपर जिले की बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर कलेक्टर ही इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से मामले से पल्ला झाड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के अधिकारी हैं जिन पर यह जिम्मेदारी बनती है कि तमाम मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर लोगों तक पहुंचाए, लेकिन जब कलेक्टर इस तरह से फोन काटेंगे तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। डॉक्टर रश्मि जी बिल्कुल, मैं तो आपसे शुरू से ही कह रही हूँ कि आज मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि शासन प्रशासन किसी की ही नहीं सुनना चाहता है। उस पे ना कोई दबाव है, ना कोई लगाम लगाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा, ना उनके मंत्रियों द्वारा। क्योंकि हमारे क्षेत्र के स्थानीय मंत्री भी हैं, वहाँ पे रामखिलावन पटेल जी भी हैं, लेकिन उनके द्वारा भी पंचायतों के कोई भी काम यदि कहा जाए तो पूर्ण नहीं किए जाते। बस आश्वासन झूठा दिया जाता है। शिवराज सरकार में हर मंत्री सिर्फ झूठा आश्वासन तक टिका है, कामों की यदि बात करें तो जीरो है सरकार। बिल्कुल। तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया जिसको जनता भुगत रही है। कैलाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, दो बड़े अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कलेक्टर अनुराग वर्मा, इसके अलावा हेमकरण धुर्वे जो कि एसडीएम हैं, दोनों ही पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारी टीम ने उन्हें पूरा मामला बताया कि किस तरह से जो है ग्रामीण परेशान हैं, उन्हें अवगत कराया पूरे मामले में, लेकिन आखिरी वक्त में दोनों ने फोन काट दिया। सोनू जी, अकेले कोई ये बीटा का मामला नहीं है कि जिस तरीके से जिम्मेदार अपना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े। अभी हाल ही में आप अपने चैनल के माध्यम से पौड़ी पंचायत का डूढ़ा का जो खाद्यान्न का मामला उठाया गया, पौड़ी गरादा का मामला उठाया गया, लेकिन केवल मामला उठे हैं, अधिकारियों के संज्ञान में बात लाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से इनको मॉनिटरिंग करना चाहिए, कोई भी जिम्मेदार, चाहे पौड़ी विभाग का हो चाहे राजस्व विभाग का हो, कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता, केवल कोरम पूरा करके इसी कर ली जाती है। मैं बता दूं सोनू जी की अभी अपने जो सतना सांसद माननीय गणेश सिंह जी हैं, इसी बिहटा गांव से इनका व्यक्तिगत रिलेशन है। ऐसा नहीं कि यहाँ के हालातों के बारे में उनको अवगत नहीं होंगे, लेकिन जब सत्ता पक्ष की मैं बात करूँ, सत्ता पक्ष के लोग ही जब इस तरीके से यहाँ पे जो समस्या है उनको हल नहीं करवा पाएंगे, देखेंगे नहीं कि हमारी बस्ती में क्या हो रहा है, आदिवासी हरिजन बस्ती में क्या हो रहा है। कभी कभी सतत भ्रमण करना चाहिए, आते भी हैं, लेकिन जो पीछे स्तर की बस्ती होती है, दूर स्तर की बस्ती होती है, वहाँ पे निरीक्षण नहीं होने से इस तरीके से हालात मेरे समझ में बने हुए हैं। अगर फिर से वही मैं बात सोनू जी कहूंगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, हम किसी का व्यक्तिगत आरोप नहीं है, मेरा व्यक्तिगत जिम्मेदारों से व्यक्तिगत भी ये कहना है कि अगर अपनी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएं तो जो सबसे अंचल दूर स्तर के लोग बैठे हैं उनको योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। अब पानी जैसे प्राथमिक समस्या से वंचित होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जल ही जीवन है, इसके बिना लोगों का जीने का आधार भी नहीं रहता, और किराए से 10 साल से पानी ले रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा होता है। बिल्कुल कैलाश, जल जीवन और आजीविका, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी निकल कर आई कि जो ग्रामीण हैं ये इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मजदूरी पर इनका जीवन यापन होता है, और ऐसे में पानी के लिए घंटों तक ये इंतजार करते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। इस बीच इनकी जो मजदूरी होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में ये कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? सोनू जी, एक बात और निकल के आई है कि कुछ दिन पहले अभी बीटा गांव के हरिजन जो बस्ती के लोग हैं काफी हुजूम लेके उचेहरा जनपद पहुंचा था। जनपद उपाध्यक्ष के माध्यम को ज्ञापन दिया था इस बात को लेकर कि कुछ निरीक्षण करने के दरमियान प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो पात्र हितग्राही हैं उनका भी नाम काट दिया गया था। मतलब इस तरीके से जो मॉनिटरिंग नहीं हो पाती अधिकारियों की, इस तरीके से हालात ये ग्रामीणों को भोगना पड़ता है। तो आखिर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही? कहां पर चूक हो रही, कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर जिम्मेदारों का है? मैं डॉक्टर रश्मि सिंह की बातों का थोड़ा समर्थन करूंगा कि वो जो प्रशासनिक पूरी चैन पर बैठी है, इनके मतलब कहीं न कहीं दबाव आखिर नहीं है, तब तो इस तरीके से हालात बने हैं।
केवल संज्ञान में हम मामला उठाते हैं, मामला जांच करने का आश्वासन मिलता है, लेकिन वो आश्वासन ही रह जाता है। अगर सब कभी मॉनिटरिंग सही ढंग से की जाए, कैलाश, मैं आपके पास आऊंगा। यादवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे पास, पूर्व विधायक नागोद। यादवेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। धन्यवाद। ग्रामीणों को जिस तरीके से पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, अधिकारियों से हमने इस बारे में बातचीत की, SDM को भी अवगत कराया, कलेक्टर से भी बातचीत की, लेकिन जैसे ही उनसे फोन कनेक्ट होता है और तुरंत वो फोन काट देते हैं, गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर रवैया अपना रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या का सुनवाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से पैसों से पानी खरीदने को मजबूर हैं ग्रामीण। कहाँ के ग्रामीण? ये बीहटा का पूरा मामला है, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से ये परेशान है। जी, बीटा में ऐसा कुछ नहीं है कि पानी के लिए मोहताज है लोग। कैलाश में नल जल सप्लाई है। नहीं, बिल्कुल। हमारे संवाददाता कैलाश ताम्रकार हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस रिपोर्ट को तैयार किया। हरिजन बस्ती का ये पूरा मामला है, वार्ड 20 का, जहां पर ये लोग परेशान हो रहे हैं। कैलाश, मान सकता हूँ कि हमारे यहाँ पानी का भी कोई ऐसी समस्या नहीं, बीटा गाँव में खासकर। कैलाश सिरे से खारिज कर रहे हैं यादवेंद्र सिंह जी, बताएं उनको। सोनू जी, माननीय विधायक, पूर्व विधायक जी का अपना तर्क सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से कि बीटा के जो हरिजन बस्ती के लोग हैं, कम 200-300 घर की बस्ती है। एक संकी बाई कोल है, पूर्व सरपंच, और दूसरा सुखविंदर चौधरी। इनके यहाँ से ग्रामीण जो है पैसा पर हफ्ता पैसा इनको देते हैं, तब उनसे पानी लेते हैं। निजी ये दोनों निजी बोर मालिक हैं। इनसे जो रोज पानी लेते हैं, तब इनका दैनिक जीवन का उपयोग होता है। यादवेंद्र सिंह जी, आप पूर्व विधायक हैं और जिस तरीके से आप एक विपक्ष में मजबूत भूमिका के साथ खड़े हैं, आप किस स्तर पर इन लोगों की आवाज उठाएंगे? और जैसा कि हमारे संवाददाता ने आपको पूरा मामला बताया, अब क्या कार्रवाई करेंगे आप, क्या कुछ कदम उठाएंगे? 2 दिन का टाइम दीजिए आप। यदि ऐसी बात है तो हम जाकर के नल जल योजना चालू कराएंगे। नल जल की टंकी वही हरिजन और आदिवासी बस्ती के बीच में। ऐसा कभी हुआ नहीं है वहाँ, जैसी बातें मैं सुन रहा हूँ। पिछले 10 सालों से यही स्थिति बनी हुई है, पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं। आज का ये मामला नहीं है। 2-4 गांव है हमारे ऐसे जो। आपके कार्यकाल में भी यही स्थिति थी इन ग्रामीणों की? आपके कार्यकाल में भी कोई विकास नहीं हुआ? ग्रामीण सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पर। सही में अकाल ग्रसित था उस समय जब आप जनप्रतिनिधि रहे, तब भी आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और आज आप विपक्ष में हैं तब भी आपको कोई जानकारी नहीं है। पूरा क्षेत्र टैंकर दिया था, और बड़खुरा है, जिगनाहट है, ऐसे गांव जो हैं वो थे पानी के संकट में। तो बीटा गांव में कभी संकट नहीं हुआ। यादवेंद्र जी, 1 साल बाद चुनाव है, 17-18 महीने बचे हैं, ऐसे में आप अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कुछ दिनों बाद आप गांव-गांव जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे, जनता अपनी समस्याएं बताएंगी। आप, मैं जा रहा हूँ बेटा, और वहाँ देखता हूँ कैसी क्या हालत हो गई। तो आप इतने समय से क्यों नहीं गए? आप विधायक रहे, उस समय भी ये स्थिति थी, और आज आप विपक्ष में हैं। ऐसी बात कर रहे, क्यों नहीं गए? जाता हूँ, मुझे नहीं बताया। तो आपको पता ही नहीं, समस्या नहीं पता है। अगर आप जाते तो आपको पता होता ना सारी चीजें। इतने दिन से नहीं गए, हम डेली घूमते हैं, हमको नहीं बताया। आप अगर डेली घूम रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या समस्या है, लोग किस तरह से जूझ रहे हैं पानी से, मूलभूत सुविधाओं से। जिस आप नल जल योजना की बात कर रहे हैं, उसकी भी हालत जर्जर हो चली है, लोगों तक, घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। आप किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं नल जल योजना की? तो आप भी चालू करा दो। ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई फॉरेन से आए हो। नहीं, ये आरोप आप पर सीधे ग्रामीण लगा रहे हैं। अगर आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच हम पहुंचे हैं, बीहटा में भी हम पहुंचे हैं, तो आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए थी। 8 दिन पहले गया हूँ भाई साहब, कोई जिक्र नहीं किए पानी की। नहीं, देखिए, आप जनप्रतिनिधि है, हमारा काम जनता की आवाज आप तक पहुंचाना, सिस्टम तक पहुंचाना। हम आपकी आवाज जिस तरीके से जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज आप तक पहुंचाते हैं, वही काम हम कर रहे हैं। पहाड़ में दिक्कतें हैं, 4 दिन पहले वही दिक्कतें हैं, उसका निराकरण हल करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से सिरे से समस्याओं को खारिज नहीं कर सकते। चलिए यादवेंद्र सिंह जी, समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। कैलाश, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ग्रामीण पिछले 10 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं, कलेक्टर अनुराग वर्मा और
एसडीएम हेमकरण धुर्वे, जिनसे हमारी टीम ने संपर्क करने की कोशिश की, समस्या से अवगत कराया, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने फोन काट दिया। और जो जिम्मेदार हैं वो भी पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण भीषण गर्मी के बीच जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, पैसे देकर पानी खरीदने को मजबूर है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IND24।